बोलो। आज मैं 2 पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी हिंदी हिंदी। ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट। पाठ 2 नन्हा जादूगर। पाठ संदेश। इस पाठ में एक ऐसे बालक हैं अद्भुत साहस को दर्शाया गया है जिसके पिता देश के लिए जेल में बंद हैं तथा माँ बीमार हैं। इस स्थितियों में भी यह बालक अपनी प्रतिभा दिखाने से नहीं चूकता। साथ ही बीमार तथा जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही उसकी माँ के प्रति दया और सहानुभूति भी उत्पन्न होती है। चलो। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद की आवाजें गूंज रही थी। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैंने सब देखा है। यह चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाकर अच्छा मालूम है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ। उसने बड़े विश्वास से कहा। उसकी वाणी में कहीं बनावट ना थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे के पीछे क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, वहाँ मैं न जा सका। टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकृत में सिर हिला दिया। राह में मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ और बाबूजी देश की खातिर जेल में हैं और माँ बीमार हैं। लोगों को तमाशा दिखाकर मैं माँ की सेवा करता हूँ और अपना पेट भी भरता हूँ। वह पक्का निशानेबाज था। खेल खेलते समय उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। खेलने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिए।
बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा। इतना कहकर वह 9-2-11 हो गया। एक दिन परिवार के साथ घूमने निकला तो किसी के पुराना बाबू की मैं हूँ छोटा जादूगर हाथ में चार खाने की खादी का झोला, साफ पजामा और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल, सूत की रस्सी में बांधा सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल में घूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी भला कुछ मन तो बहले। उस दिन कार्निवाल में जीते सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। बिल्ली रूठने लगी, भालू मनाने लगा, चिड़िया का ब्याह हुआ, ताश के पत्ते लाल हुए, फिर सब काले हो गए। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, यही मेरी जीविका है। वह बोला और नमस्कार करके चला गया। फिर एक दिन मैंने उसे एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़े देख पूछने पर उसने उत्तर दिया, माँ को अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटा जादूगर ने उसके ऊपर कंबल डाल दिया और उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी के पश्चात एक दिन मैंने निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटा जादूगर का रंगमंच देखा। तमाशा हुआ, परंतु जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज खेल जमा नहीं? उसने अविकल भाव से उत्तर दिया, माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। मैंने क्रोध से कहा, तब भी तुम खेल दिखाते चले आए। उसने कहा, क्यों ना आता, मोटर में बैठाकर मैं तुरंत उसे उसकी झोपड़ी की ओर
ले ले गया। उसके अंदर पहुँचते ही माँ के मुंह से बे निकलकर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटकर रोने लगा। उस उज्जवल धूप में पूरा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। शब्दार्थ। चलो पढ़ाई। शब्दार्थ। जगमगाना का मतलब अपनी या दूसरे की रोशनी से चमकना। स्वीकृति मतलब मजदूरी। कार्निवाल मतलब ऐसा स्थान जहाँ आनंद मनाने का उत्सव हो। दंग मतलब हैरान। जीविका मतलब रोजी रोटी। चिथड़े मतलब फटे पुराने कपड़े। अविकल मतलब बिना घबराए। रूठना मतलब गुस्सा होना। समीप मतलब निकट। उज्जवल मतलब स्वच्छ। मन बहलाना मतलब मनोरंजन। फुहारा मतलब फवार। विषाद मतलब उदासी। निकम्मा मतलब जो कुछ भी कर धर ना सके। खातिर मतलब वास्ते के लिए। अभ्यास का सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला, छोटा जादूगर के पिता किसकी खातिर जेल में बंद थे। देश की सही। दूसरा, छोटा जादूगर की सबसे बड़ी भूखी थी खूबी थी। निशानेबाजी सही। तीसरा, कहानी में यह कथन किसका है। मेरी घड़ी समीप है। जादूगर की माँ का सही। इस कहानी के लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद सही। अपने विषय में से बताऊंगी। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहला, छोटा जादूगर फुहारे के पास क्या कर रहा था। उत्तर, छोटा जादूगर फुहारे के पास खड़ा था जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। छोटा जादूगर उसी लड़के को देख रहा था। प्रश्न दूसरा, छोटा जादूगर माँ तथा अपना पेट भरने के लिए क्या करते थे। उत्तर, छोटा जादूगर माँ तथा अपना पेट भरने के लिए वो लोगों को तमाशा दिखा रहे थे। प्रश्न तीसरा, छोटा जादूगर ने निशाना लगाकर कितने खिलौने जीते। उत्तर, छोटा जादूगर ने निशाना लगाकर 12 खिलौने जीते। चौथा, सुहावनी धूप में सड़क किनारे तमाशा दिखाते वक्त छोटा जादूगर अप्रसन्न क्यों थे। उत्तर, चौथा, क्योंकि जादूगर की माँ ने कहा था कि आज तुम घर तुरंत चले आना। मेरी घड़ी समीप है। यही सोचकर वह अप्रसन्न था। कहानी। प्रश्न पांचवा, कहानी के अंत में छोटा जादूगर अपनी माँ से लिपटकर क्यों रोने लगा। उत्तर, छोटा जादूगर ने माँ के मुंह से बेटा निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठ कर गिर गए, इसलिए जादूगर
अपनी माँ से लिपट कर रोने लगा। प्रश्न 6वां, अस्पताल वालों ने छोटे जादूगर की माँ को अस्पताल से क्यों निकाल दिया होगा? उत्तर 6वां, क्योंकि छोटे जादूगर के पास पैसा ना होने के कारण उसकी माँ को अस्पताल से निकाल दिया। प्रश्न 7वां, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर 7वां, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें किसी परिस्थिति में अपने अंदर साहस बनाए रखना चाहिए और दूसरों को पूर्ति प्रेम भाव रखना चाहिए। अपने ही बल से परिश्रम करके धन कमाना चाहिए। हमें कठिनाइयों से निराश होने नहीं चाहिए। इसके साथ माता पिता की सेवा करने तथा सभी मान के साथ जिसे की प्रेरणा होनी चाहिए। ठीक, किताब से पढ़ाओगे ना? अब किताब से पढ़ाने जा रहे हैं। निम्नलिखित पाठ के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, हंसी और विनोद की आवाजें गूंज रही थी। दूसरा, श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपए दिए। तीसरा, झोपड़ी में एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। भाषा ज्ञान का दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला, अपने पैरों पर खड़ा होना। अर्थ, दूसरों पर आश्रित ना रहकर क्या लिखिए? स्वार्थ भावना का स्वावलंबी ठीक, स्वावलंबी बनना चाहिए। भाषा ज्ञान का दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला, अपने पैरों पर खड़ा होना। अर्थ, दूसरों पर आश्रित ना रहकर स्वावलंबी बनना का व्याख्या। आकाश के माता पिता बहुत खुश हैं क्योंकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ऐसा नहीं, वो गलत लिखा है। चलो, दूसरा, कमर कसना। अर्थ, तैयार होना। मोहन अपने दोस्तों के साथ मेला देखने के लिए तैयार हो गया है। तीसरा, चंपत हो जाना। अर्थ, नंबर तीसरा, चंपत हो जाना। अर्थ, भाग जाना। चोर सिपाही को देखकर चंपत हो गया। चौथा, उंगली पर नाचना, इशारों पर चलना। रोहन और सोहन दोनों अपने
बड़े भाई के इशारे, हाँ। भाई के इशारे पर चलते थे। खा सही विशेषण से रिक्त स्थान भरिए। पहला हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे। दूसरा भरी दोपहरी में यात्री ने ठंडी छाया में विश्राम किया। तीसरा तुम बाजार से पके अमरूद लाना। रचनात्मक अभिव्यक्ति का जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि सभी विधाओं में ख्याति अर्जित की। उनके प्रमुख नाटक है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। पुस्तकालय में जाकर इनकी रचनाओं की पढ़िए। अपने जादूगर के कौन से खेल देखे हैं? भारत के महान जादूगरों के चित्र एकत्र कीजिए। हिंदी साहित्य के कुछ अन्य साहित्यकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये तुम्हारा प्रैक्टिकल है, तुमको प्रैक्टिकल करना है, ठीक है? तुमको ये लिखना है भाई। आज का दूसरा पार्ट समाप्त हो गया। हम कल तीसरा पार्ट बताएंगे।